नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हम क्या पढ़ रहे थे, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे। अब तक दोस्तों हमने क्या करा दिया, इतिहास को दोस्तों हमने 3 भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक काल पूरा करा दिया था, आद्य ऐतिहासिक काल भी दोस्तों हमने पूरा करा दिया था। अब दोस्तों हम करा रहे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या चल रहा है दोस्तों, हमारा प्राचीन भारत चल रहा था। प्राचीन भारत में क्या पढ़ा रहे थे, हम मगध के बारे में पढ़ा रहे थे। मगध में दोस्तों हमने कहाँ तक करा दिया था, मगध में हमारा मौर्य वंश चल रहा था। सिकंदर के बाद हमने क्या कराया था, मौर्य वंश कराया था, है ना। तो मौर्य वंश में कितना करा दिया हमने, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा करा दिया। दोस्तों जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में करा रहे तो हमने इसमें क्या कराया था कि ये जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या ये जो है कहाँ चले गए थे, श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक चले गए थे, है ना। इन्होंने क्या किया था, वहां जाकर के 298 बीसी में संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे और अपना जो प्रशासन था वो किसको दे दिया था, अपने पुत्र बिंदुसार को दे दिया था। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों मैं कहूंगा कि आप जो है अगर नए आए हैं तो पूरी वीडियो को देखना है और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, और हमारी वीडियो को शेयर भी कर देना। बीच बीच में दोस्तों बार बार कहने की आदत नहीं है कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना, ये अपने आप ही देख लेना। तो आज कराएंगे दोस्तों हम चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र यानी बिंदुसार के बारे में, है ना। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो प्रशासन है किसको दे दिया था, बिंदुसार को दे दिया था। अब कंफ्यूजन में नहीं रहना, एक है बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, और एक है बिंबिसार। ये इसमें हमने क्या कराया था, ये उसमें कराया था हमने, किसने, हर्यक वंश में कराया था, है ना। हर्यक वंश में जो पहला वंश था किसका, मगध का जो पहला वंश था हर्यक वंश, उसके बारे में हमने कराया था। ये बिंबिसार था, संस्थापक था उसका, है ना, हर्यक वंश का। चलिए और अब बात करेंगे इसकी, बिंदुसार की। ये कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है ये, ठीक है। चलिए आज बात करेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार की अगर बात करें, यहाँ पर आप हेडिंग डाल लेंगे बिंदुसार। इसके अगर शासनकाल की बात करें तो 298 बीसी, बीसी का मतलब ईसा पूर्व, है ना। 298 बीसी से 272 बीसी, 272 बीसी, ठीक। ये इसका क्या है, शासनकाल रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं बिंदुसार। इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि बिंदुसार इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके माथे पर क्या थी, एक विष की बूंद थी जब ये पैदा हुआ था, है ना। इसके माथे पर क्या थी, एक विष की बूंद थी जब ये पैदा हुआ था, है ना। तो इसको लिख लेंगे, मस्तक पर विष की बूंद। विष की बूंद के कारण नाम बिंदुसार पड़ा, बिंदुसार पड़ा, ठीक। अगर आगे बात करें दोस्तों तो इसको भारत का प्रथम सीजेरियन सम्राट कहा जाता है। भारत का प्रथम सीजेरियन सम्राट, सम्राट कहा जाता है। इतना समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगर आगे बात करें, आगे दोस्तों अगर बात करें यूनानी लेखकों की, यूनानी लेखकों को बड़ा लगाव था इससे। क्यों, मैंने बताया होगा आपको पिछले लेक्चर में, क्योंकि इसके सेल्यूकस निकेटर से शादी हुई थी, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह से ननिहाल हो गया इसका, है ना, क्या हो गया, एक तरह से ननिहाल हो गया यूनान इसका। तो यूनानी लेखकों ने क्या क्या कहा है इसके बारे में, यूनानी लेखकों के अनुसार, यूनानी लेखकों के अनुसार अगर दोस्तों बात करें यूनानी लेखकों के अनुसार, तो यूनानी लेखकों के अनुसार क्या है, इसको क्या बोला गया है, अमित्र घात बोला गया है। क्या बोला गया है दोस्तों,
अमित्र घात कहा है इसको। यूनानी लेखकों के अनुसार इसका नाम क्या है? अमित्र घात कहा गया। ठीक है, अमित्र घात को अगर उसमें बात करें तो अमित्र क्या है इसका नाम? अमित्रोकिडिज। अमित्रोकिडिज नाम से मिला है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा भाषा का चेंज हो जाता है ना, तो ये है। चलिए आगे अगर दोस्तों बात करें तो जैन ग्रंथों के अनुसार देख लें, जैन ग्रंथों के अनुसार क्या बोला गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार जैन ग्रंथों के अनुसार इसका जो नाम बताया गया है वो बताया गया है सहसेन। क्या बताया गया है? सहसेन। जैन ग्रंथों में से सहसेन बोला गया है या सहसेन कहा गया है। सहसेन कहा गया। अब जैन ग्रंथ है तो बौद्ध साहित्य में भी, बौद्ध ग्रंथों में भी कहा गया होगा कुछ, है ना। चलिए वायु प्राण की बात कर लेते हैं। वायु प्राण की अगर बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? वायु प्राण की अगर बात करी जाए तो वायु पुराण के अनुसार अगर बोला जाए तो भद्रसार कहा गया है। इसे क्या कहा गया है वायु पुराण में? भद्रसार कहा गया। किसको कहा गया है? भद्रसार। बिंदुसार को कहा गया है ना। किसको कहा गया है दोस्तों? बिंदुसार को कहा गया है। ठीक है, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार 298 BC से कब तक रहा शासनकाल इसका? 272 तक रहा। मस्तक पर विष की बूंद के कारण इसे क्या बोला गया है? बिंदुसार पड़ा इसका नाम, मस्तक पर विष की बूंद के कारण। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बात करें तो भारत का प्रथम तिजेरियन सम्राट कहा जाता है इसे। आगे अगर बात करें इसमें तो यूनानी लेखकों के अनुसार इसको अमित्रघात कहा गया है। क्या नाम बोला गया है इसका? अमित्रघात। इसे याद रखेंगे। ठीक है, और इसको अमित्रोकिडिज, अमित्रोकिडिज मतलब थोड़ा भाषा का चेंज हो जाता है, अमित्रघात को अमित्रोकिडिज बोला गया है। ठीक है, जैन ग्रंथों की अगर बात करें तो सहसेन कहा गया है। वायु पुराण की बात करें तो भद्रसार कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए ओके, ठीक है। दोस्तों अगर चाहें तो आप इसे जो है कॉपी और पेन लेकर के नोट्स बना सकते हैं, और पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है हमने, आप वहां से देख सकते हैं ना। आपका हिस्ट्री ऐसा हो जाएगा जबरदस्त कि एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में नहीं निकलेगा, जहां पर भी मतलब नहीं रुकेगा, आप हर क्वेश्चन को करेंगे। जहां भी हिस्ट्री पूछा जाता है उन सभी के लिए, उन सभी एग्जाम के लिए ये हमारी वीडियो जो है वो लाभदायक रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करी जाए तो यूनान और मगध के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। यूनान क्या होता है कि यूनान का एक शासक था जिसका नाम था एंटियोकस फर्स्ट। क्या नाम था इसका? एंटियोकस फर्स्ट। ये क्या करता है? ये अपना एक राजदूत भेजता है किसके दरबार में? यानी बिंदुसार के दरबार में। तो यूनान की बात कर लें, इधर क्या है? मगध है तुम्हारा, है ना, मगध। अगर यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर कौन शासक है? एंटियोकस। क्या नाम है इसका? एंटियोकस फर्स्ट। एंटियोकस फर्स्ट। ठीक है, यहाँ अगर मगध की बात करें तो यहाँ पर कौन है? बिंदुसार। ठीक है, आगे अगर दोस्तों इसमें बात करें तो ये अपना एक राजदूत भेजता है किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। तो डायमेकस को भेजता है। ये किसको भेजता है? राजदूत भेजा इसने, है ना, राजदूत भेजा। देखो ये ध्यान रखना, एरो किधर जा रहा है? बिंदुसार की तरफ जा रहा है ना। तो भेजा किसने है? एंटियोकस ने भेजा है। किसकी तरफ भेजा है? बिंदुसार की तरफ। तो ये एरो का भी ध्यान रखना, इसका मतलब होता है कि इसने भेजा है और इसके पास भेजा है। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों इसका? डायमेकस इसका नाम है। क्या नाम है? डायमेकस। याद रखेंगे इस नाम को, एग्जाम पूछ लिया जाता है कि एंटियोकस फर्स्ट ने बिंदुसार के दरबार में निम्न में से किस राजदूत को भेजा था? तो डायमेकस को भेजा था। और डायमेकस जो माना जाता है दोस्तों, ये क्या माना जाता है? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी इसको बोला जाता है। किस क्या बोला जाता है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज
का उत्तराधिकारी। यानी पहले मेगास्थनीज था इसका राजदूत, है ना। पहले का मतलब ये है कि मैंने बताया होगा आपको, सेल्यूकस निकेटर जो था उसने किसको भेजा था, मेगास्थनीज को भेजा था। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्यों भेजा था, क्योंकि उसकी बेटी थी वहां पर, जिसका नाम क्या बताया था मैंने, कार्नेलिया बताया था और हेलेना बताया था, है ना, कार्नेलिया या हेलेना। ठीक है, तो उसकी देखरेख के लिए मेगास्थनी को भेजा था। और मेगास्थनी के बाद उत्तराधिकारी कौन आ गया इसका, डायमिकस आ गया। और यहाँ पर यूनान का शासक सेल्यूकस निकेटर के बाद कौन आ गया, एंटियोकस फर्स्ट आ गया। ये लिंक करके याद करेंगे आप, जब आप लिंक करके याद करेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायमिकस जब बिंदुसार के दरबार में जाता है तो इसने क्या देखा, यहाँ पर दरबार में क्या देखा, इसने बताया कि एंटियोकस फर्स्ट को बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि मीठी अंगूरी शराब है जो यहाँ पर लोग जो है पीते हैं उसको, है ना। मीठी अंगूरी शराब है, सूखे अंजीर और दार्शनिक है यहाँ पर। ठीक है, मीठी अंगूरी शराब और दार्शनिक। ठीक है, तो एंटियोकस फर्स्ट ने क्या कहा बिंदुसार से कि ये मतलब मीठी अंगूरी शराब, सूखे अंजीर और दार्शनिक ये हमें चाहिए, इससे मांगे थे। तो बिंदुसार ने क्या करा, क्या क्या मांगा था, पहले तो ये रखेंगे ध्यान, है ना। देखो यहाँ पर क्या मांगा था, मीठी अंगूरी शराब, मीठी अंगूरी शराब। ठीक, इसके बाद सूखे अंजीर, सूखे अंजीर। सूखे अंजीर। और तीसरा कौन सा है, तीसरे की अगर बात करिए तो तीसरा है तुम्हारा दार्शनिक, दार्शनिक। इंडिया के दार्शनिक जो है वो पहले से ही काफी माने हुए दार्शनिक हैं। ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि इंडिया से दार्शनिक जो है, हर कोई शासक उस टाइम पर ये चाहता था कि इंडिया से दार्शनिक हमारे पास आए, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान होता था इन लोगों में, जो दार्शनिक होते थे इंडिया के। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। तो बिंदुसार ने क्या कहा, किससे, एंटियोकस फर्स्ट से ये बोला कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर दार्शनिक को भेजने की प्रथा नहीं है, यानी दार्शनिक को एक राज्य से दूसरा या एक देश से दूसरे देश भेजने की प्रथा नहीं है। तो इसने क्या किया, मीठी अंगूरी शराब को दे दिया एक, तो है ना। इन्होंने कहा कि हम मीठी अंगूरी शराब भेज देते हैं और अंजीर भेज देते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, क्या किया, यहाँ नोट डाल के लिख लेंगे, है ना। बिंदुसार ने मीठी अंगूरी शराब, मीठी अंगूरी शराब तथा सूखे अंजीर यूनान भेज दिए, है ना। यूनान, यूनान किसके पास, एंटियोकस फर्स्ट के पास ये भेज दिए, यूनान भेज दिए। ठीक, इतना होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको पूरा ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपनी फोन पे बना लेंगे। चलिए ओके, ठीक, एक सेकंड में ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। मिस्र की और मगध की बात कर लेते हैं ना, मिस्र और मगध के बारे में। मिस्र है ना, ऐसे नहीं लिखा जाता भाई, मिस्र। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता होगा, मिस्र हो गया ना। तो मिस्र और यहाँ पर बात करें किसकी, मगध की। ये हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई शब्द क्या बोलते हैं, शब्द शुद्धि का सेंटेंस नहीं चल रहा है ना। हिंदी में होता है ना कि शब्द शुद्धि का सेंटेंस होता है, उसमें थोड़ा बहुत भी गलत लिख दिया तो आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाता है। हिंदी में पढ़ाएंगे हम आपको, एकदम बारीकी से हिंदी पढ़ाएंगे जब भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहें, सब कुछ आपको क्लियर कराया जाएगा, वही फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, है ना। एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा आपसे किसी प्रकार का, सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे बात करें तो मिस्र की अगर बात करें तो यहाँ पर शासक कौन है, टॉलमी द्वितीय। कौन है यहाँ पर, टॉलमी द्वितीय। कौन है शासक, टॉलमी द्वितीय, है ना।
और यहाँ पर कौन है, बिंदुसार हैं, बिंदुसार। तो टॉलेमी दूसरे ने क्या किया, अपना एक राजदूत किसके दरबार में भेजा था, बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जिसका नाम था डायोनियस। क्या नाम था दोस्तों इसका, डायोनियस, डायोनियस। उससे पहले कौन सा भेजा था, किसने, एंटियोकस फर्स्ट ने जो भेजा था वो डाईमेकस भेजा था ना, डाईमेकस, डाई जानते हैं, पैसा बनाने वाली डाई, बहुत सारी डाई मेकस, याद रखेंगे इसका, थोड़ा बहुत अंतर है, डायोनियस और डाईमेकस, ठीक है। डाईमेकस को पहले ले लेंगे आप, ठीक। चलिए, डायोनिसियस ये हो गया, डायोनियस, ठीक है। और ये क्या है, राजदूत भेजा था इसने, राजदूत, डायोनियस राजदूत भेजा। कहाँ पर भेजा, बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार यानी मगध का राजा कौन, बिंदुसार, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों आगे बात की जाए बिंदुसार के बारे में, अगर आगे बात की जाए, चलो इसे रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। बिंदुसार के बारे में अगर देखो बात की जाए, ये कौन था, बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका संप्रदाय था, आजीवक, है ना। ये का मतलब कौन, बिंदुसार, है ना। आप कनेक्ट करके देख लेना, ठीक है, कनेक्ट कर लेना आप। ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्या था ये दोस्तों, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चलिए, इसके बाद दोस्तों अगर आगे बात की जाए तो इसके प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। किसके प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, इसी के प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री शुरुआत में कौन था, शुरुआत में प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य, है ना। दोस्तों चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये नाम भी आ जाते हैं, उनको भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। शुरुआत में प्रधानमंत्री कौन था, शुरुआत में चाणक्य था, ठीक है। बाद में कौन बन गया, बाद में जो बना था वो कौन था, बाद में राधागुप्त। कौन बन गया बाद में दोस्तों, बाद में बना राधागुप्त। चलिए इसके बाद चलते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, कोई बात नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए, इसके बाद दोस्तों अगर बात करी जाए तो बहुत बड़ी इसकी मंत्री परिषद थी। बहुत बड़ी क्या थी इसकी, मंत्री परिषद थी। कितनी मंत्री परिषद थी इसकी, 500 सदस्यों की, 500 सदस्यों की मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद, है ना। मंत्री परिषद तो समझते ही होंगे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल है, ऐसे ही 500 सदस्यों की मंत्री परिषद थी। और जिसको क्या बोला जाता था, जिसको खल्लाटक बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों, इसको खल्लाटक बोलते थे, जिसको खल्लाटक, समझ में आ रहा है ना। खल्लाटक को ध्यान रखेंगे, जिसको खल्लाटक बोला जाता था। क्या नाम था मंत्री परिषद का, खल्लाटक बोला जाता था, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों अगर आगे बात की जाए तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में क्या हुआ, एक विद्रोह हो गया। बिंदुसार के समय में क्या हुआ, तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया। इसके समय
इसके समय, किसके समय, बिंदुसार के समय, है ना। इसके समय तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ पर है, ये पाकिस्तान वाला रीजन है, ठीक है। तक्षशिला कौन सा रीजन है, पाकिस्तान वाला रीजन है, पाकिस्तान में पड़ता है इस टाइम पे। इसके समय तक्षशिला, इसके समय तक्षशिला वाले क्षेत्र में क्या हो गया, तक्षशिला वाले क्षेत्र में विद्रोह हो गया, विद्रोह हो गया। विद्रोह हो गया, ठीक है। अब विद्रोह हो गया तो विद्रोह के दमन के लिए किसने किसी को भेजा जाएगा, तो दोस्तों विद्रोह के दमन के लिए इसने किसको भेजा, अपने दो पुत्रों को भेजा, अपने दो पुत्रों को भेजा। और इससे आगे ही पता चलेगा कि अब इसके बाद कौन सा राजा आने वाला है, आप इशारा समझ ही गए होंगे। तो दमन के लिए किसको भेजा, दमन, दमन के लिए इसने अपने दो पुत्रों को भेजा था। कौन कौन से थे वो दो पुत्र, एक तो तुम्हारा अशोक हो गया, अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, अशोक कराएंगे, अभी कराएंगे, ठीक है। तो दमन के लिए किसको भेजा, अशोक को भेजा था, और सुसीम को भेजा, किसको, सुसीम को भेजा। पहला कौन भेजा, अशोक, और दूसरा सुसीम, यानी अशोक और सुसीम दोनों को भेजा दमन के लिए। दमन के लिए किसको भेजा, अशोक और सुसीम को भेजा। ये आपका यहाँ पर होता है कम। ये कौन है, ये इसके पुत्र हैं। अगर बात करिए तो ये कौन है, अगर बात करिए इन दोनों की तो ये इसके पुत्र हैं, ठीक है। चलिए ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए ओके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करना स्टडी ग्रुप में, जो भी आपके पास स्टडी ग्रुप हो या जो भी आपके फ्रेंड हों जो तैयारी कर रहे हैं। चलिए इसके बाद अब आगे बात करेंगे दोस्तों अशोक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करना है अब हमें, अशोक। इसके बारे में इतनी ही जानकारी थी बिंदुसार के बारे में। अब अभी आगे जानकारी प्राप्त करेंगे हम, किसके बारे में प्राप्त करेंगे, अशोक के बारे में। तो अशोक डाल लेते हैं यहाँ पर, अशोक। चलिए अशोक के अगर शासनकाल की बात करें तो 269 BC, 269 BC, BC का मतलब ईसा पूर्व। 269 BC से कहां पर किया था ये, 232 तक। दोस्तों किसी किसी बुक में 33 भी है यहाँ पर, है ना। तो आप इनको 232 है, कहीं 31 कहीं 32 मिलेगा। आप डाटा पर भरोसा करें, आप इतना रखें। और ये भी जो है एग्जाम में इनका शासनकाल नहीं पूछा जाता, ठीक है। बहुत ही कम एग्जाम कभी आ गया होगा, नहीं तो वैसे इनकी डेट नहीं पूछी जाती कि कब से कब तक किसने शासनकाल किया, ठीक है। इनके जो डेट पूछी जाती है वो ज्यादातर युद्ध की पूछी जाती है ना। युद्ध की पूछी जाती है, या कोई बड़ी घटना हो जाए और कोई विद्रोह हो जाए बड़ा, या उसके बारे में पूछा जाता है। इनमें से इतना ही पूछा जाता है, इनकी डेट नहीं पूछी है। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो अगर बात करें सेहली अनुश्रुति के अनुसार, किसके अनुसार, सेहली एक अनुश्रुति है, सेहली अनुश्रुति, सेहली अनुश्रुति के अनुसार अगर हम बात करें, सेहली अनुश्रुति के अनुसार अगर हम बात करें, सेहली अनुश्रुति मतलब महाबोधि वंश, ठीक है। यानी ये कहां पर है, महाबोधि वंश में। महाबोधि वंश के अनुसार अशोक की अगर बात किया तो अशोक जो है, अशोक क्या है, अशोक अपने 99 भाइयों की, अशोक अपने 99 भाइयों, भाई भी 99 थे, बताइए सेंचुरी लग जाती है, कम रह गया है ना। आगे अगर बात करी जाए, अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा है ना। गद्दी पर बैठा,
अगर आगे बात करें तो ये जो सहली अनुश्रुति है या ये जो महाबोधि वंश है, इसका समर्थन किसने किया है कि हाँ भाई इसने 99 भाइयों की हत्या करी। तो समर्थन जो किया है इस सेंटेंस का, ये मैंने लिखा है, इस सेंटेंस का जो समर्थन किया है वो किसने किया है? समर्थन। समर्थन की अगर बात करी जाए तो इसका जो समर्थन किया है वो किया है तारानाथ ने। किसने किया है? तारानाथ ने किया है। ठीक। अगर आगे बात करें इसके बारे में तो क्या होता है, इसका जो मंत्री था एक राधागुप्त, मैंने बताया था ना अभी इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे। तो राधागुप्त कौन था? राधागुप्त कौन था? प्रधानमंत्री था। किसका था? बिंदुसार का था। तो जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री राधागुप्त ने अशोक का सहयोग किया ना। किसका सहयोग किया? अशोक का सहयोग किया। ठीक है, यानी ये हत्या जो भी यहाँ पर ये विद्रोह वगैरह हुए होंगे तो किसने साथ दिया था इसका? अशोक का साथ दिया था राधागुप्त ने। इस नाम को आप ध्यान रखेंगे, यानी इसके सहयोग से ही ये क्या था? राजगद्दी पर बैठा। अगर इसके राज्याभिषेक की बात करें, राज्याभिषेक जो हुआ, तो राज्याभिषेक से आप समझ जाना ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 269 से। तो राज्याभिषेक कब हुआ होगा इसका? 269 269 BC, बिफोर क्राइस्ट इसे बोलते हैं, ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। ईसा पूर्व में क्या होता है? सन जो है वो घटती जाती है। ठीक है, और ईडी में क्या होता है? ईस्वी में क्या होता है? सन बढ़ती जाती है। ये मैंने एक दिन बताया था, आप सबसे पहली वाली वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी दोस्त आज चैनल पर नए आए हैं वो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया लिस्ट का। राज्याभिषेक हो गया इसका। ठीक। अगर आगे बात करें दोस्तों इसके नाम की, अब बात किसकी करेंगे दोस्तों? नाम की बात और कर लेते हैं। ठीक है, इसके नाम कौन कौन से थे? क्या दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं ना? आज राज्याभिषेक करा दिया इसका, कल इसके नाम वगैरह करा देंगे। वीडियो लंबी हो जाती है फिर आप देखते नहीं है ना, क्योंकि आप खुद एक इतने बिजी इंसान हो कि आप जो है काम की वीडियो भी नहीं देख सकते है ना। तो आप जो है आज इतना ही करा देते हैं। राज्याभिषेक हो गया, कल इसके नाम के बारे में कराएंगे, नाम वगैरह कराएंगे, और कलिंग के युद्ध के बारे में कराएंगे। इसका हृदय प्रवर्तन कैसे हो गया, कौन सी नीति ये अपनाता था, बाद में कौन सी नीति अपनाई इसने। ठीक है, ये सब हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आज हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे पहले की जितनी वीडियो हैं हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं है दोस्तों जो आप नहीं कर सकते। आप वो सब काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। अगर आपने सोच लिया कि हमें वर्दी लेनी है या हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आप एक न एक दिन अवश्य करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा 2020 को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों से बोलें कि ये यशपाल सर हैं, कराते हैं, ये हिस्ट्री करा रहे हैं, ट्रिक की क्लास आती है इनकी, और जल्द से जल्द दोस्तों हिंदी की क्लास भी आएंगी और मैथ की क्लास भी आने वाली हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।